आज की किस्त में हम देखते हैं कि शामिर अपने बाप से बात कर रहा था और उनसे कहता है कि आपको सिर्फ पार्टी की रेपुटेशन का ख्याल है। ये पार्टी मेरी माँ की है और अगर वो आज ज़िंदा होती तो वो ज़रूर मेरी हमायत में मेरे साथ खड़ी होती, जबकि आप ऐसा नहीं कर रहे। इस पर दाऊद अली खान की बीवी हाँ में हामी भर लेती है और कहती है कि कल मैं और दाऊद अली खान ज़रूर हम लोग शिब्रा के रिश्ते के लिए जाएंगे तुम्हारे साथ। जिस पर दाऊद अली खान भी खामोश हो जाता है। शामिर दाऊद अली खान से कहता है कि अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दाऊद अली खान महरीन के पास आता है। महरीन से कहता है कि मुझे लगा था कि सुलेमान शायद इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर महरीन भी काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि चलें ठीक है, अब आप ये मसला मुझ पर छोड़ दें, मैं इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालूंगी। इसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिस पर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुलेमान एक मोची के पास अपने जूते ठीक करवा रहा था कि इतने में दो लोग वैन से उतरकर सुलेमान के पास आते हैं और उससे देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि सर क्या आप ठीक हैं। इतने में वो सुलेमान का मोबाइल खींचकर उसको ज़बरदस्ती अपने साथ वैन में बिठा लेते हैं। इसके बाद वो सुलेमान को एक बंद कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान उदास बैठा था। इतने में वहाँ पर महरीन आ जाती है। सुलेमान उससे पूछता है कि कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध रखा है। जिस पर वो उसे बताती है कि ये सारा जान का मामला है, कि शामिर में मेरी जान बसती है और आपको मैं अपना तारुफ करवाती हूँ कि मैं शामिर की होने वाली बीवी हूँ। अगर शामिर के रास्ते से आपने शिब्रा को नहीं हटाया तो आप उसको हमेशा के लिए अपने से दूर कर देंगे। जिस पर सुलेमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसको धमकाती है और कहती है कि आप शिब्रा की मर्ज़ी के खिलाफ जाएंगे तो सिर्फ उसकी नाराज़गी देखनी पड़ेगी, वरना उसका जनाजा उठाने की हिम्मत आप में भी नहीं होगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं दाऊद अली खान और उसकी बीवी दोनों शिब्रा के घर जाने के लिए तैयार थे। इतनी देर में शामिर भी वहाँ पर आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था। वो सब मिलकर शिब्रा के घर जाने के लिए तैयार होते हैं और शिब्रा के घर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सफ़िया उनका इस्तकबाल करती है। वो काफ़ी देर वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, मगर सुलेमान बाहर नहीं आता। इसके बाद उसकी बीवी सफ़िया उनसे माजरत करती है कि आप प्लीज़ कुछ देर इंतज़ार कर लें, सुलेमान अभी आते हैं। जिस पर दाऊद अली खान और उसकी बीवी कहती हैं कि ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे, पर क्या वो ठीक हैं? काफ़ी वक्त हो गया है हमें यहाँ इंतज़ार करते हुए। जिस पर शामिर कहता है कि आप फ़िक्र ना करें और किसी तकल्लुफ़ात में ना पड़ें, हम यहाँ पर इंतज़ार कर लेंगे। इतने में कुछ देर बाद सुलेमान, शिब्रा और उसकी बीवी दाऊद अली खान के घर वालों से मिलने के लिए बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अली खान अपने रवैयों पर सुलेमान से माफ़ी मांगता है और उससे निकाह के लिए, शिब्रा के रिश्ते के लिए कहता है। जिस पर दाऊद अली खान कहता है कि आप बिल्कुल, जिस पर सुलेमान कहता है कि
मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारी इस दहलीज पर आए और शिब्रा का हाथ मांगा, लेकिन निहायत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि आज मैं सिर्फ शिब्रा का रिश्ता ही नहीं बल्कि उसकी शादी की तारीख भी तय करने के लिए जा रहा हूँ, जिस पर शामिर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ कहने ही लगता है कि सुलेमान उसे टोक देता है और कहता है कि आप तो मुझसे कोई बात ना ही करे तो बेहतर होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुलेमान शिब्रा से कह रहा था कि ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शामिर शिब्रा से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर पता चलता है कि शिब्रा और शामिर ने काफ़ी वक्त से कुछ नहीं खाया। इसी फिक्र में परेशान है वो लोग भी, जिस पर वो शिब्रा की दहलीज पर बैठ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। अगला मंजर आता है हारून बेग का। हारून बेग दाऊद अली खान से कह रहा था कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल दीवाना हो गया है, किसी लड़की की दहलीज पर बिल्कुल मजनू की तरह बैठा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि तुम लड़के के बाप होकर इस कदर मायूस और बेबस खड़े नज़र आ रहे हो। जिस पर दाऊद अली खान कहता है कि अब बात हमारे बच्चों की है और मुझे सबसे ज़्यादा महरीन की फ़िक्र है। जिस पर हारून कहता है कि महरीन की फ़िक्र, वो महरीन ही है जो हम दोनों का ख्याल कर रही है, वो महरीन ही है जो दोनों घरों को बचाने की कोशिश कर रही है, हम सबको बचा रही है। इस पर वो निहायत बरहम होकर नहायत गुस्से की हालत में दाऊद अली खान से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कि जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर ना हो। इसके बाद दाऊद अली खान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुलेमान फराज से, जिसकी शिब्रा के साथ शादी करवाना चाहता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा सादगी से हो। जिस पर फराज कहता है कि सर, मैं नहीं चाहता कि हम कोई जहेज़ वगैरह का करें, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जैसा आप चाहें वैसा ही हो, बिल्कुल सादगी से ये सारे काम होंगे। जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको शाबाशी देने लग जाता है। इसके बाद अगला मंजर देखते हैं कि शामिर शिब्रा के पास आता है। शिब्रा दरख्त के पास खड़े रो रही थी। शामिर उसे अपने साथ ले जाने के लिए खाने पर बुलाता है, लेकिन शिब्रा उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरी हर बात मानते हो, तुमने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली, आज एक बात कहूँ तो तुम मानोगे? जिस पर शामिर कहता है कि हाँ ज़रूर। शिब्रा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर शामिर कुछ देर खामोश हो जाता है और उसे कहता है कि जब तुम बुलाओगी तब मैं आ जाऊँगा और जब तुम जाने का कहोगी तो चला जाऊँगा, ये दिन मेरे बस में कहाँ है। इस पर शिब्रा रोने लग जाती है और शामिर वहाँ से चला जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।